हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे अध्याय का अध्ययन किया था। उस कविता के माध्यम से मस्त मोला आदमियों की मैंने आपको बात बताई और खुशी छा जाती है। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जब ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैला देते हैं। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह और वहाँ के जो लोग ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि ने अपने आप को मस्त मुल्ला बताया है। इसीलिए हम कवि के माध्यम से मतलब है कि कवि जहाँ से भी जाते हैं तो वहाँ दुख ही हो जाते हैं। लोग ये लगता है कि अब चारों तरफ दुख ही दुख है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है? तो हमारा इसका उत्तर है, कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं है। कवि ये बता रहे हैं इन लाइनों में कि जो आज की दुनिया है वो अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। यानी उन्हें किसी से काम है तो वह अपना स्वार्थ साधने के लिए उस व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हैं और उन निस्वार्थ भाव से उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवि ने ज़िंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसके बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उन्हें लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीच बोने में असफल ही रह गए, क्योंकि जो दुनिया है ना वो स्वार्थी किस्म की है और जो कवि है वो निस्वार्थ भाव से दुनिया में प्यार और खुशियाँ बांटना चाहते हैं, प्यार के बीज बोना चाहते हैं, पर वह इस कार्य में असफल है। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? तो बच्चों, ये सबका अलग अलग नज़रिया है। इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया सबसे अच्छा लगा। प्यार लुटाते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं, सबके साथ जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं। इसके साथ साथ कवि आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग में सामना करते हैं। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, चाहे उनके पास दुख आए या उनके पास ढेर सारी खुशियाँ, वो दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। तो बच्चों, ये थे आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सभी बच्चों को ये मेरी पढ़ाई हुई क्लास समझ आ रही है। और अगर आप लोगों को कुछ समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूँ। और हम अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज का इतना ही।